गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी काव्य खंड से पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि श्री रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। यहाँ पर जब श्री रामचंद्र जी द्वारा सीता जी के सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया जाता है, तब परशुराम जी क्रोधित अवस्था में वहां आते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका धनुष टूट गया है। और उस समय जो भी बातें राम लक्ष्मण तथा परशुराम के बीच होती हैं, वही सब बातें इसमें कही गई हैं। देखिए, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आए सु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ पर जब क्रोधित अवस्था में परशुराम जी वहां आते हैं तो रामचंद्र जी बोले उनसे, अपनी मीठी वाणी में, अपनी विनम्र वाणी में उनसे कहने लगे, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, नाथ शंभु धनुष, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, भंजनिहारा अर्थात तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आयुषु कहा कहिय किन मोही, आयुषु अर्थात आज्ञा, आज्ञा दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे, क्यों नहीं कहते, आपके मन में क्या बात है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, तो परशुराम जी का क्रोध आ गया इस बात को सुनकर। सुनी रिसाई, सुन करके क्रोध में परशुराम जी बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवकाई करे, अर्थात दास की तरह काम करे, सेवा का काम करे। अरि करनी यानी अरि के समान उसने, शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु के समान उसने यहाँ कार्य किया है, इसलिए उसे मुझसे लड़ाई करनी पड़ेगी। सुनुहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जेहि सब राजा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, ठीक है, मेरा शत्रु है। बिलगाऊ का अर्थ होता है अलग हो जाना। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज से अलग हो जाए, अलग होके निकल जाए। न तो मारे जेई सब राजा, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरही अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न तसीरिस किन्हीं गोसाई। परशुराम जी की बातों को सुनकर, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अवमाने यानी उनका अपमान करते हुए, ठीक है, अपमान करते हुए बोले, बहु धनुई तोरी लड़काई, ऐसी तो हमने बहुत सी धनुषी, छोटी छोटी धनुइयाँ लड़कपन में तोड़ डाली। कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई, गोसाई का अर्थ होता है गोस्वामी, तब तो गोस्वामी जी आपने कभी हम पर क्रोध न किया। रिस का अर्थ होता है क्रोध, ठीक है। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। आपकी इस धनुष पर ही ममता किस कारण से है। तब इस बात को सुनकर लक्ष्मण की सुनी रिसाई, इस बात को सुनकर रिसाई क्रोधित होते हुए कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु के समान, केतु का अर्थ होता है ध्वजा, ध्वजा के समान लहराने वाले मुनि बोले, मुनि परशुराम जी बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे नृप बालक, हे राजा के बच्चे, काल वश होकर, तू काल के वश में होकर तो ही न संभार, अपनी जिह्वा को नहीं संभाल रहा है, स्वयं को संभाल नहीं रहा और कुछ भी बोले जा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार,
क्या तू त्रिपुरारी के धनु को शिव शंकर के धनुष को मामूली धनुई के समान मानता है? इस त्रिपुरारी के धनु को कौन नहीं जानता? विदित का अर्थ होता है जानना। कौन नहीं जानता? इसे तो सकल संसार, सारा संसार जानता है। इसके साथ आपका ये पद समाप्त हुआ। अब इसमें हम काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे ढंग से राम, लक्ष्मण तथा परशुराम जी के संवाद को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। छंद इसमें दोहा तथा चौपाई दोनों हैं। यहाँ पर दोहा है, ये 2 पंक्तियों में नीचे, और ऊपर चौपाई का छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और शैली नाटकीय तथा कथात्मक शैली है। जैसे नाटक आदि हम करते हैं उस तरह, उस ढंग से इसमें इस पद तथा चौपाई, जो पद में चौपाई है आपकी और ये दोहा आदि है, इसको अच्छी तरह से रचना की गई है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। कहा, करिय, कहिय, किन, करी, करिय, सहस्त्रबाहु, सम, सो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और भी अन्य स्थान पर है बिलगाऊ, बिहाई, असी, ऋष, सकल संसार। उपमा अलंकार है सहस्त्रबाहु, सम, सो, रिपु, मोरा। मैंने जैसा आपको बताया था, जहाँ पर सम, सा, सी से आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। पहले बताया था आपको पिछली क्लास में, ठीक है, पिछली कक्षा में बताया था। रूपक अलंकार है भृगुकुल केतु। यहाँ पर सासी से नहीं आ रहा, किंतु भृगुकुल केतु, यानी कि भृगुकुल की पताका के समान लहराने वाले। यहाँ समान शब्द बीच में आ रहा है, की तरह, के रूप में, किसी भी तरह से बोला जा सकता है इसको। ठीक है। भृगुकुल केतु यानी भृगुकुल की केतु यानी ध्वजा के समान लहराने वाले। कौन? परशुराम जी। उनके विषय में कहा गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी के साथ आपका एक चौपाई दोहा समाप्त हुआ। अभी दूसरा पढ़ाएंगे।